हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 की एजुकेशन की बुक से चैप्टर 3 बाप स्वयं, ठीक है, उसका पार्ट 3 है सवालात की टेक्निक। उस चैप्टर में से मैं आप लोगों के लिए सवालात के मकासद या आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। क्लास में तलबा की तदरीस के दौरान सवालात का इस्तेमाल बुनियादी अहमियत का हामिल है। उनके बग़ैर तदरीस नामुकम्मल हो सकती है और नाकामयाब। सवालात की अहमियत उनके मुतय्यन करदा मकासद से भी नुमायाँ हो सकती है। वो मकासद मंदरजा झेल हैं, ठीक है। अब उन्होंने उसके मकासद मंदरजा झेल बता दिए हैं, ठीक है, कि सवालात के मकासद क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है सवालात के ज़रिए नफ्स मज़मून के लिए आमादगी पैदा करना, ठीक है। नंबर 2 है सवालात के ज़रिए सबक का उन्वान अख़ज़ कराना, ठीक है। नंबर 3 है सवालात के ज़रिए तदरीसी मवाद की वजाहत करना, ठीक। फिर 4 है सवालात के ज़रिए सीखे हुए मवाद की मश्क कराना, ठीक है। सवालात के ज़रिए सीखे हुए मवाद जो चैप्टर में हमने पढ़ा हो, ठीक है, सवालात के ज़रिए उसकी मश्क करवाना कि हमें क्या क्या चीज़ आ गई है, तो क्वेश्चन करके उन चीज़ों का हमें जायज़ा लेना, ठीक है। उसके बाद है सवालात की मदद से सबक ज़हन नशीन कराना। कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सवालात की मदद से सबक को ज़हन नशीन करवाना। फिर है सवालात की मदद से असतिज़ा का ख़ुद अपनी कामयाबी को जांचना, ठीक है। सवालात टीचर को कितने आ रहे हैं, वो बच्चों से क्या क्या चैप्टर के बारे में सवालात कर पा रहा है, तो टीचर को ख़ुद अपनी कामयाबी को फ़ील करना, ठीक है, जांचना कि वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है इस चीज़ में। फिर है सवालात के ज़रिए सबकी मवाद का अदा कराना। उसके बाद हमारे पास है सवालात के ज़रिए तलबा की ज़हनी तरक्की रफ्तार को जांचना। सवालात करके तलबा को देखना कि उसने चैप्टर में जो टीचर ने पढ़ाया है उसने वो अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाया है। तो सवालात करके बच्चे को देखना कि वो उसका आंसर दे पा रहा है, उसकी एबिलिटी को जांचना। उसके बाद है हमारे पास सवालात के ज़रिए जज्बे तजस्सुस को उभारना। फिर उसके बाद है हमारे पास सवालात की मदद से तलबा की मुश्किलात और दुश्वारियों को समझना। बच्चे से पूछना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है चैप्टर के अंदर से, फिर वो बच्चा हमसे जो सवालात करेगा उसको देखना, बच्चे की मुश्किलात को दूर करना। फिर है सवालात से तलबा में दिलचस्पी पैदा करना, ठीक है। फिर है सवालात के ज़रिए हर तालिबे इल्म पर इनफरादी तवज्जो को मुमकिन बनाना, ठीक है, बच्चे को अलग अलग अटेंशन देना उसके ऊपर बच्चे पे। उसके बाद है सवालात के ज़रिए मुश्किल और अहम नुकात की तशरीह करना, ठीक है। सवालात के ज़रिए से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चैप्टर में, उसकी तशरीह करवाना, उसको निकलवा के उसकी पूरी तशरीह करवाना। फिर है सवालात के ज़रिए तलबा की पोशीदा रुझानात और सलाहियतों को उभारना। फिर है सवालात के ज़रिए तलबा में मुताल्ले का शौक़ उभारना। फिर है सवालात की मदद से तलबा की क़ुव्वत इज़हार को फ़रोग़ देना कि बच्चा और कितने क्वेश्चंस कर सकता है, बच्चा कितना बोलने की एबिलिटी रखता है। फिर है सवालात की मदद से तलबा को पुरएतमाद बनाना। सवालात के ज़रिए तलबा की क़ुव्वत इस्तदलाल की तरबियत करना। सवालात के ज़रिए तलबा में गौर व फ़िक्र की सलाहियत की नमू करना। सवालात के ज़रिए तलबा की तवज्जो तालीम व तदरीस की जानिब मबज़ूल कराना। फिर है सवालात की मदद से तलबा की क़ुव्वत मुशाहिदा को मज़बूत बनाना। उसके बाद हमारे पास है सवालात की मदद से तलबा को भरपूर शिरकत का एहसास दिलाना। सवालात के ज़रिए तलबा में सेहतमंद मुकाबले का रुझान पैदा करना, कंपटीशन बढ़ाना बच्चों के अंदर।
ایجوکیشن کے معاملے میں۔ پھر ہے سوالات کی مدد سے طلباء کی حوصلہ افزائی ممکن بنانا، بچوں کو اپریشیٹ کرنا، اپریسیشن دینا اچھی چیزیں کرنے پر۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے سوالات کے ذریعے کلاس کے غیر متوجہ طلباء کو متوجہ کروانا۔ سوالات پوچھ کے بچے جو اٹینشن پے نہیں کر رہے ہوتے کلاس کے اندر، ان کی اٹینشن پڑھائی کی طرف زیادہ مبذول کروانا، ٹھیک ہے، ان کو پڑھائی کی طرف ابھارنا۔ تو یہ ہم نے سوالات کے مقاصد کے کچھ پوائنٹس پڑھے کہ کیا کیا مقصد ہوتے ہیں سوالات کے۔